रजिया सज्जाद जहीर द्वारा रचित नमक चैप्टर की रीडिंग कराऊंगा। नमक कहानी की लेखिका रजिया सज्जाद जहीर की कहानियों में सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता और आधुनिक संदर्भों में बदलते हुए पारिवारिक मूल्यों को उभारने का सफल प्रयास मिलता है। सामाजिक यथार्थ एवं मानवीय गुणों का सहज सामंजस्य उनकी कहानियों की अप्रतिम विशेषता है। भारत पाक विभाजन के बाद दोनों देशों की सीमाओं के दोनों तरफ रहने वाले विस्थापित जनों के दिलों को टटोलती हुई एक मार्मिक कहानी है नमक, जिसकी लेखिका रजिया सज्जाद जहीर ने अपने पराये देश परदेश की प्रचलित विभिन्न धारणाओं पर अनेक सवाल खड़े किए हैं। भारत में लाहौर से विस्थापित होकर आई सिख बीवी आज भी लाहौर को अपना देश मानती है, जबकि पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी दिल्ली को और भारतीय कस्टम अधिकारी ढाका को अपना देश मानते हैं। राजनीतिक अर्थ में उनका देश बदल चुका है, परंतु उनके हृदय का देश वही है जो उनका जन्म स्थान है। कहानी में जब साफिया अपने रिश्तेदारों और मित्रों से मिलने लाहौर जा रही होती है, तब सिख बीवी उससे लाहौर का नमक लाने के लिए कहती है, क्योंकि आज भी वह अपने देश के नमक की उस सौंधी खुशबू को अपने हृदय से नहीं निकाल पाई। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद भारत पाक की सीमा के दोनों ओर के लोग धर्म के आधार पर पलायन करने से विस्थापित हो गए। विस्थापित होने से पहले सभी धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर तथा सौहार्द से रहते थे। कहानी की एक प्रमुख पात्र साफिया एक कीर्तन में गई थी। वहाँ उन्होंने सिख बीवी को देखकर पाया कि वह बिल्कुल उसकी माँ जैसी ही लगती थी। वह उन्हें अपनी माँ का स्मरण करते हुए देखने लगी, तो उन्होंने भी अपनी बहू से साफिया के बारे में पूछा। उनकी बहू ने बताया कि वह एक मुसलमान महिला है तथा कल अपने भाइयों से जो लाहौर में रहते हैं उनसे मिलने जा रही है। सिख बीवी का जन्म लाहौर में हुआ था, अतः उन्होंने साफिया के प्रति अपनत्व महसूस हुआ और उन्होंने उससे बातचीत करते हुए उपहार के रूप में लाहौर का नमक लाने की इच्छा व्यक्त की। इस तरह दोनों अपनी सीमाओं को भेदती हुई एक हो गईं। साफिया अंततः अपने रिश्तेदारों के पास लाहौर पहुंच गई। वहां वह अपने सभी भाइयों, दोस्तों और जानकारों से मिली। उसने वहां लगभग 15 दिन व्यतीत किए। उनके भाई प्यार और सौहार्द में 15 दिनों की समाप्ति का उसे पता ही नहीं चला, परंतु वह सिख बीवी के द्वारा व्यक्त की गई नमक की इच्छा को नहीं भूली और उसने इस संदर्भ में अपने भाइयों से पूछा जो पुलिस में था। नमक ले जाने के लिए पूछा। उसने साफ समझा दिया कि कानूनन यह सीमा के पार नहीं ले जाया जा सकता। वह नमक को चोरी छिपे नहीं ले जाना चाहती थी। वह मानती थी कि कानून ऊपर है, कानून से ऊपर प्रेम, शालीनता का व्यवहार होता है। भाई ने फिर समझाते हुए कहा कि आप नमक नहीं ले जा पाएंगी, बदनामी अवश्य होगी। क्रोध की अधिकता से साफिया की आंखों में आंसू आ गए। भारत आने से पहले साफिया ने रात को सामान तैयार किया। उसका सामान सूटकेस और बिस्तरबंद में आ गया। केवल कीनू की एक टोकरी और सिख बीवी के लिए नमक की पुड़िया कहीं रखने के लिए जगह नहीं मिली। फिर उसने सोचा कि कीनू की एक टोकरी में ही नीचे वह नमक की पुड़िया छिपा देगी, क्योंकि कस्टम वाले फलों की जांच नहीं करते, और इस तरह नमक की पुड़िया का उपहार सिख बीवी के पास पहुंच जाएगा। सामान को पुड़ते व्यवस्थित करने के पश्चात देर रात तक साफिया सोई नहीं। वह स्वप्न में लाहौर के 15 दिन, उसकी सुंदरता, अपने भाई, मित्र आदि को देख रही थी। स्वप्न में कल जाने और शायद कभी दोबारा न आने की चिंता भी थी। उसे सिख बीवी के आंसू, लाहौर का किला, इकबाल का मकबरा आदि एक एक करके दिखाई दे रहे थे।
अकस्मात कीनू की टोकरी से हाथ टकराने से उसकी आंख खुल जाती है, जिसको उसके दोस्त ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एकता की बीवा कहा है। रेलगाड़ी में बैठने से पहले प्रतीक्षालय में बैठी साफिया चाय पीती हुई कीनुओं की टोकरी में रखी और कीनुओं से ढकी हुई नमक की पुड़िया को देख रही थी। उसने सोचा कि वह यह उपहार छुपाकर नहीं ले जाएगी, अतः उसने अपनी समस्या कस्टम अधिकारी को बताकर नमक की पुड़िया उसकी मेज पर रख दी। सारी कहानी सुनने के बाद कस्टम अधिकारी ने यह बताते हुए कि वह दिल्ली का रहने वाला है, उसने नमक की पुड़िया उसके बैग में रख दी तथा कहा कि मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह निकल जाती है कि कानून को इसका पता ही नहीं चलता। अंत में कस्टम अधिकारी ने साफिया को कहा, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा और उन महिला को उपहार देते समय कहिएगा कि लाहौर अभी भी उनका और दिल्ली अभी भी मेरा देश है। भारतीय सीमा के अमृतसर में उसके सामान की कस्टम अधिकारियों द्वारा जांच की जाने लगी, अतः उसने एक अधिकारी को इस विषय में बताया। तब उस अधिकारी ने नमक की वह पुड़िया उसको देते हुए बताया कि वह ढाका से है। उसने अपने दोस्त के द्वारा दिया गया उपहार दिखाया, जिससे यह पता चला कि वह ईस्ट बंगाल से संबंध रखता है। कस्टम अधिकारी सुनील दास अपने देश ढाका की याद में खो गई और कहने लगे कि वैसे तो डाब कलकत्ता में भी होता है। डाब होता है कच्चा नारियल, जैसे नमक यहाँ भी होता है, परंतु हमारे यहाँ के डाब की क्या बात है। हमारी ज़मीन, हमारे पानी का मज़ा ही कुछ और है। जब साफिया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी तब वह पुल की सबसे नीची सीढ़ी के पास सिर झुकाए चुपचाप खड़ा था। साफिया सोच रही थी कि किसका वतन कहाँ है, कस्टम के इधर या उधर। दोनों ओर की सीमाओं में ही एक प्रकार की भावना वाले लोग रहते हैं, यानी दोनों ही सीमा के इस पार भी या सीमा के उस पार भी जो लोग रहते हैं, दोनों के हृदय में ही आत्मिक प्रेम है। केवल उन्हें इन सीमाओं ने एक दूसरे से अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करने से रोक रखा है, लेकिन वास्तविक और आंतरिक प्रेम सीमा के इस पार के लोगों में भी है और सीमा के उस पार के लोगों में भी। तो यह चैप्टर था रजिया सज्जाद जही द्वारा नमक। आप इस चैप्टर को कम से कम 1-2 बार रिपीट करेंगे और चैप्टर की जब समरी आपको समझ में आ जाएगी तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से उसको कर लेंगे, चाहे वो क्वेश्चन चैप्टर बेस हो, चाहे आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन हो। इसलिए चैप्टर को आप अवश्य पढ़ें और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे अवश्य बताएं। ऑफलाइन में जब भी खुलें तब आप कंसल्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन में पूछ सकते हैं। ऑनलाइन में मैंने इस चैप्टर को रीडिंग करा दी थी। जो बच्चे ज्वाइन नहीं हुए थे वो इस वीडियो को सुने और इसकी आप तैयारी करें, क्योंकि आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में अपीयर करने हैं तो आपको चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना। और चैप्टर आपने अगर अच्छे से समझ लिया तो सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछा तो कुछ चैप्टर से ही आता तो आप सारे क्वेश्चन के आंसर आराम से लिख लेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।